देखेंगे साफा पुरुषों के बांधा जाता है, महिलाओं के नहीं, क्योंकि बेसिकली लड़ने के लिए पुरुष गए होंगे युद्धों के अंदर, इसलिए उनके था। आजकल जब मैं देखता हूं कि किसी कार्यक्रम में लड़कियों के साफा बांध दिया जाता है, तब मुझे लगता है कि तो रीति रिवाज ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। भाइयों के सिर पे चूनड़ियां रखी जाती है, उनके सिर पे साफे नहीं बांधे जाते, वो बेसिकली पुरुषों का हुआ करता था। हाँ, आप बांध लें वो बात अलग है, पर वो रीति रिवाज चेंज हो जाता है उससे। साफे हमारे अलग अलग प्रकार के रहे। आप जो हमारे सर पे साफा बंधा हुआ देख रहे हो, जोधपुर में एक महाराजा भी थे, जसवंत सिंह सेकंड, बहुत रिसेंट 1880 के आसपास में, ये उनके टाइम का साफा है। इससे पहले साफे अलग प्रकार के थे। आप यदि कोई पुरानी फोटो देखेंगे तो उनके अंदर इस प्रकार के साफे नहीं देखेंगे, उसमें दूसरे प्रकार के साफे देखेंगे। साफा केवल साफा नहीं था, साफे में पता नहीं कितने सारे आभूषण लगाने पड़ते थे। इसमें तुर्रा लगता था, उसमें कलंगी लगती थी, उसमें सिरपेच लगता था, उसमें फतेह पेच लगता था, उसमें बालाबंदी लगती थी, उसमें पछेवड़ी लगती थी, उसमें दुगदुगी लगती थी। साफा अपने आप में पूरी एक कल्चर थी। इवन जोधपुर में एक महाराजा हुए मान सिंह, उन मान सिंह के टाइम की एक बही मिलती है, कोठार बही। उस कोठार बही में पूरी परंपरा बताई हुई है कि साफे किस प्रकार से बांधे जाते हैं, साफे किस प्रकार के होते हैं। यह तक था कि यदि दशहरा है तो उस पर मदील का साफा बांधा जाए, यदि शादी का टाइम है तो उस पर मोठड़े का साफा बांधा जाए, यदि सावन का महीना है तो उस पर लहरिया साफा बांधा जाए, यदि फाल्गुन का महीना तो उस पर फगड़िया साफा बांधा जाए। अलग अलग प्रकार के खूब सारे प्रकार थे। अभी जब वापस समीर खान की टीम गीत गाने के लिए आई थी, तो मैम ने वापस कहा था कि आप धोरों वाले देश राजस्थान की बात करेंगे। वास्तव में आप जो नॉन राजस्थानी बैठे हो, शायद आपने राजस्थान को देखा भी होगा, या मैं कम से कम बताना चाहूंगा